नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास। भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा माले। मालदीव की राजधानी है माले। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा 5वां। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान है 5वां। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना कमांडर राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के को। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरवन। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गूदेदार पुष्पासन। सेब का खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता थे नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जून। बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है?
इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यामा महादेवी की रचना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा रोएंटजन ने। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाई जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी है कीवी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? इसका उत्तर हो जाएगा देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थी देविका रानी। अगला प्रश्न है, बांस क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा घास। बांस है घास। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? इसका उत्तर हो जाएगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को की गई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका उत्तर हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। सोमनाथ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। सोनार यंत्र नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण का। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? इसका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 20 अक्टूबर को।
विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कोणार्क, उड़ीसा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। वायुयान की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर। स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा मार्टिन कूपर ने। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1919। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। अगला प्रश्न है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। गुगली नामक शब्दावली क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर। विश्व में पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च का। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने। हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अजीजिया। विश्व का सबसे गर्म स्थान है अजीजिया। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। अगला प्रश्न है, आनंद मठ किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?
इसका उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल। कथकली केरल राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मांडला, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए घर्षण उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा केशिकत्व से। केशिकत्व प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा चीड़ से। चीड़ वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रेबीज हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हाइड्रोफोबिया होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया।